Good morning, dear student. In this video we are going to learn very basic of the chemistry for class 9 CBSE and UP board both. In this video we are going to learn how to make formula of the chemistry. It means how to make chemical compounds. Student, first of all we have to know the name of element and their symbol and their valencies, because student, chemistry is nothing for element. So we have to learn what are elements, very basic, are needed to make general chemical compound which are very usable for class 9 CBSE and 10 CBSE. So आज के वीडियो में हम रसायन विज्ञान के जो सामान्य सूत्र होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं, उनको हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें तत्वों के नाम और उनके प्रतीक पता होने चाहिए। इसलिए सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। हाइड्रोजन, बच्चों हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का, वो 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये है प्रतीक और ये है तत्व का नाम और ये है उसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। सो हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है। दूसरा है हीलियम। सो बच्चों हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। इट मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2। परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4। बोरॉन, बोरॉन का परमाणु क्रमांक, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5। कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। नाइट्रोजन, तो बच्चों नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9। नियान, नियान का परमाणु क्रमांक 10। तो बच्चों आपने देखा कि तत्वों के नाम, उनके प्रतीक और उनका परमाणु क्रमांक, ये बहुत ही जरूरी है यदि हमें रसायन विज्ञान का बहुत आधारभूत कुछ चीज पढ़ना है
तो तत्वों के नाम, प्रतीक और उनका परमाणु क्रमांक, साथ ही साथ इन सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हम पता लगा पाते हैं, उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि इसकी संयोजकता क्या है, किसी तत्व के कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो सभी बच्चे पहले इसको नोट करेंगे अच्छे से। 1 से लेकर के 10 तक मैंने लिखा हुआ है, फिर 10 के बाद 11 से 20 तक फिर से लिख रहा हूं। इसी तरीके से 30 तक जो 9th सीबीएसई या 9th यूपी के बच्चे हैं, उनको कम से कम एटलीस्ट 30 एलिमेंट नेम, एटॉमिक नंबर और उनका सिंबल मस्ट है याद होना। बच्चों, इसी उद्देश्य से मैं अभी आपको यहां पे बता रहा हूं कि ये 10 तक के हो गए, फिर 11 प्रतीक है सोडियम, बच्चों सोडियम का जो लैटिन नाम होता है उसे हम कहते हैं नेट्रियम। इसी वजह से इसका सिंबल जो होता है वो Na होता है। इसे हम पढ़ते हैं अपनी भाषा में सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। फिर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। अगला है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक, अब तो आप खुद ही बता सकते हैं, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। इसी के साथ अभी आप इसे नोट करेंगे। 20 तक मैंने यहां नोट कराया, फिर 21 से 30 तक मैं आगे नोट कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट जल्दी से ही इसे आप नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसका सिंबल, नाम और एटॉमिक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इतना याद रखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होती है। इसके बाद स्टूडेंट प्रतीक है स्कैंडियम। स्कैंडियम का प्रतीक क्या होता है? Sc, स्कैंडियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। उसके बाद है टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22। टाइटेनियम 22। उसके बाद होता है वैनेडियम। उसके बाद होता है वैनेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बच्चों 23।
वैनेडियम 23। उसके बाद होता है क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक प्रतीक Cr। क्रोमियम 24। मैग्नीज Mn, मैग्नीज 25। बच्चों आयरन, जिसे हम Fe से दिखाते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है फेरम, इसलिए इसका सिंबल हो गया Fe, बट इसे हम लोग पढ़ते हैं आयरन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। अगला है कोबाल्ट। इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। उसके बाद होता है निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। कापर का एटॉमिक नंबर होता है 29। जिंक, बच्चों जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। सो डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि आपके सामने एटॉमिक नंबर 1 to 30 सिंबल, तत्वों के नाम और उनका परमाणु क्रमांक मैंने आपको बताया। ये बहुत जरूरी है आपको इसे याद करना, लर्न करना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होती है, संयोजकता किसे कहते हैं और संयोजकता की जरूरत क्या होती है, उसके बाद कैसे केमिकल कंपाउंड फॉर्म किए जाते हैं। ये हम इस वीडियो की एंड तक हम इसे पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो इसे आप वीडियो पॉज करके इसे आप नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए जी। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होती है। सबसे पहला कि संयोजकता किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि संयोजकता किसे कहते हैं। व्हाट इज वैलेंसी? व्हाट इज वैलेंसी? व्हाट इज वैलेंसी? तो यहां हम कह सकते हैं संयोजकता का मतलब क्या है, पहले हम लोग समझेंगे। संयोजकता का मतलब होता है कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो किसी दूसरे तत्व के साथ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। हाँ, इसी को दूसरे रूप में हम कह सकते हैं, दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी तत्व जो अक्रिय तत्वों के जैसा बिहेव करने का कोशिश करता है, अक्रिय तत्वों के जैसा ही व्यवहार करने का कोशिश करता है, प्रयास करता है। तो अक्रिय तत्वों की तरह अस्थायी होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को देने अथवा लेने की जरूरत होती है उसे हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे यहां हम लिखेंगे कि संयोजकता क्या है। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वह संख्या, जो
अन्य तत्वों के साथ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। This definition we can write in English language। ये यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान रखेंगे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ध्यान रखेंगे कि the number of electron present in the outermost cell of the element which take partition in any chemical reaction which reaction is known as valency। राइट स्टूडेंट। सो आपको समझ आ गया होगा कि संयोजकता किसे कहते हैं। मैंने बताया कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो किसी दूसरे तत्व के साथ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, उसे हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। Or we can say that the number of electron present in the outermost cell of the element which take partition in any chemical reaction is known as valency। तो अब हम उदाहरण लेकर के सीखेंगे, देखेंगे कि किसी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। हम एक दो उदाहरण लेते हैं, फिर और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकाली जाती है। बच्चों, यहाँ आपको संयोजकता निकालने से पहले एक छोटा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर, यहाँ लिखेंगे तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इज प्रोटॉन्स की संख्या। इसका मतलब क्या देखा आपने? ये सूत्र से हमें पता चल रहा है कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है, उतनी ही संख्या में उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और उतनी ही संख्या में उसमें प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होता है। So dear student, this formula is very important for your basic chemistry and you must have to learn this formula, then you will able to know that how many number of electrons have or has in any element.
सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम। इसका प्रतीक तो सब जानते ही हैं, आप लोग जानते ही इसका प्रतीक क्या होता है एल्यूमिनियम का, Al। और आप ये बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो 13 है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, इसका मतलब ऊपर वाले फार्मूले से अगर हम देखें तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, 13 इलेक्ट्रॉन्स भी होगा और बच्चों 13 प्रोटॉन्स भी है। एटॉमिक नंबर इसका, परमाणु क्रमांक इसका कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है 13। परमाणु क्रमांक कितना है 13। सो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 13, प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है 13। सो अब हम ये बनाएंगे कि एक एल्यूमिनियम एलिमेंट का एटम का मॉडल क्या हो सकता है। किसी भी एटम का जो मॉडल होता है बच्चों, वो जनरली स्फेरिकल होता है, जनरली स्फेरिकल होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सपोज करिए एल्यूमिनियम का एटम है, ये एल्यूमिनियम एटम है। अब इस एल्यूमिनियम एटम में एट द लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, हम लोग यही तय करेंगे। इसमें देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन एट द लास्ट सेल में आएंगे एल्यूमिनियम के, उतनी ही संख्या में उसमें क्या होगी, उसकी संयोजकता। हाँ बच्चों, तो हम सबसे पहले देखे हैं कि एक एटम में क्या क्या होता है, एटम का पार्ट क्या क्या है। सो सबसे स्पेशल पार्ट जो होता है एटम का, किसी भी एटम का, वो उसका न्यूक्लियस होता है, वो उसका न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस किसी भी एटम में उसके सेंटर पॉइंट में प्रेजेंट होता है बच्चों, सेंटर पॉइंट में प्रेजेंट होता है। तो मैंने मान लिया कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है और ये है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में इट मीन्स किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस कहते हैं इसे। और किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो हमें पता है कि इसमें होगा न्यूट्रॉन और क्या होगा प्रोटॉन। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि इस एल्यूमिनियम एटम में जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो 13 होती है, जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो 13 होती है। तो जब प्रोटॉन्स की संख्या 13 है डियर स्टूडेंट, जब प्रोटॉन्स की संख्या 13 है तो जाहिर सी बात है इस सूत्र को अगर हम देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 13 ही है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 13 ही है। तो हम क्या करेंगे कि इस न्यूक्लियस के बाद इस तरीके से सेल होता है, इसे कहते हैं हम कक्षक। ये पहला है, उसके बाद ये दूसरा है, फाइनली तीसरा और फाइनली चौथा सेल होता है। इस तरीके से कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस एटम की एटॉमिक साइज बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, साथ ही साथ उसमें उसके कक्षा की संख्या भी बढ़ती है। सो डियर स्टूडेंट, बोरबरी के अनुसार एक वैज्ञानिक थे बोरबरी, जिन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाए उसके विषय पर एक नियम दिया था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी भी परमाणु के अंदर जो कक्षा होती है उसमें यदि इलेक्ट्रॉनों की पूरी संख्या पता करना चाहें हम, तो वो 2n² के अनुसार होता है। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र होता है 2n², जहां n इज इक्वल टू कक्षा की संख्या, जहां n इज इक्वल टू कक्षा की संख्या। तो अब हम ये देखेंगे कि पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा। तो हम लिखेंगे 2, इस सूत्र से लिखेंगे 2 और n की जगह कक्षा की संख्या चूंकि पहली देखना चाहते हैं इसलिए हम 1 लिखेंगे। तो बच्चों 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2
आप देख रहे होंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर में इट मीन्स 1 2 जा 2, तो ओवरऑल कितना हो गया 2। इट मीन्स पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, पहली कक्षा में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया इस तरीके से। अब चूंकि हमें पता है कि एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब बाकी के बचे इलेक्ट्रॉन भी हम भरेंगे। अब दूसरी कक्षा में भरेंगे, क्योंकि पहली कक्षा में मैंने भर लिया, दूसरी कक्षा में डियर स्टूडेंट भरा जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर। क्योंकि हम दूसरी कक्षा में भर रहे हैं तो कक्षा की संख्या की जगह लिखेंगे 2, n की जगह लिखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 2 दूना 4 और दूना कितना हो जाएगा 8। सो डियर स्टूडेंट, दूसरी कक्षा में हम टोटल कितना भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट इन कक्षाओं में उप कक्षाएं भी पाई जाती हैं, जिसे हम सब सेल कहते हैं, जिसे हम सब सेल कहते हैं। जो पहली कक्षा में मात्र एक सब सेल पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं यस सब सेल या यस ऑर्बिटल। और दूसरी कक्षा में 2 सब सेल पाए जाते हैं, जिसे हम एक यस सब सेल कहेंगे और दूसरा पी सब सेल कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दूसरी कक्षा में ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सबसे पहले हम यस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद दूसरी कक्षा में पी सब सेल को भरेंगे, और पी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन भरने का जगह होता है वो डियर स्टूडेंट टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इट मींस पी में 3 ऑर्बिटल होता है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है। तो ओवरऑल हम इसमें 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी भर दिया मैंने। तो अब आप देख रहे होंगे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, दूसरी कक्षा में 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। अब ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बच रही है वो कितना बच रही है, आप देख रहे होंगे कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसी वजह से इस फार्मूले के बेस पे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है 13 और प्रोटॉन्स की भी संख्या होती है 13। तो हमने ये कहा कि किसी भी एटम को उसमें इलेक्ट्रॉन भरने के रूल्स बोरबरी द्वारा दिए गए थे। जो पहला रूल था 2n स्क्वायर। इट मींस किसी भी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमें जानना है कितना भरा जाता है, तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे 2n स्क्वायर, जहां n है कक्षा की संख्या। अब पहली कक्षा में भरेंगे तो n की जगह 1 लिखेंगे, तो ओवरऑल 2 1 जा 2, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो पहली कक्षा में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। फिर दूसरी कक्षा में मैंने चेक करना चाहा तो 2 तो है ही, n की जगह लिखेंगे 2 और उसका स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और दूना 8। तो दूसरी कक्षा में मैंने भरा 8 इलेक्ट्रॉन। अब फाइनली 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तीसरी कक्षा में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं स्टूडेंट डियर, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। सो हम पहले यस ऑर्बिटल में भरेंगे, फिर पी ऑर्बिटल में भरेंगे, और बचेगा तो इसमें डी ऑर्बिटल भी होता है डियर स्टूडेंट तीसरे सेल में, तो उसे हम डी ऑर्बिटल में भी भरेंगे। तो पहले यस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन भरने का जगह 2 है, इसलिए हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फाइनली पी ऑर्बिटल, पी सबसेल में देखा जाए तो 3 ऑर्बिट होता है, और 3 ऑर्बिट में जगह होती भरने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हमारे पास केवल और केवल 2 8 2 10 2 12 और 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसमें भरने के लिए, इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फाइनली आप देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट कि इस एल्यूमिनियम एटम के लास्ट सेल में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसलिए क्योंकि इस एल्यूमिनियम एटम के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी 3। जी हाँ बच्चों, हम अपनी अभी जो मैंने परिभाषा बताया संयोजकता किसे कहते हैं, उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इस एल्यूमिनियम एटम की संयोजकता कितनी हुई 3। सो डियर स्टूडेंट, आगे हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल के साथ हम और थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जाएंगे कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकाला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, अब हमारे पास एक
एटम है पोटेशियम। डियर स्टूडेंट, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आप खुद देख के बताएंगे कितना होता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी करें। देखिए यहाँ पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। तो सबसे पहले अब बोरबरी के उसी नियम को एक ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाली जाती है। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से पहली कक्षा होती है, फिर दूसरी कक्षा होती है, फिर तीसरी कक्षा होती है, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और फाइनली 8वीं। डियर स्टूडेंट, पहली कक्षा में मात्र एक एस ऑर्बिटल होता है, एक यस ऑर्बिटल होता है जिसमें एक ऑर्बिट होती है। दूसरी कक्षा में दो उप कक्षक होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि एक होता है 2s और दूसरा होता है 2p। पहली कक्षा में केवल एक 1s होता है, तीसरे में 3s, 3p एंड 3d होता है, चौथे में 4s, 4p, 4d और डियर स्टूडेंट 4fb होता है, पांचवे में 5s, 5p और 5d, फाइनली डियर स्टूडेंट 5fb होता है। और छठे में देखें तो छठे में 6s, 6p और 6d मात्र होता है, सातवें में 7s और 7p मात्र होता है, आठवें में केवल और केवल 8 यस होता है। डियर स्टूडेंट, अभी यहां तक एलिमेंट है नहीं हमारे पास इतना ओवरऑल भरने के लिए, इसलिए ये कक्षा 8वीं कक्षा खाली रहती है। अब हमें ये देखना है कि जैसे मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया, तो अब पहले एक एक लाइन आप काटेंगे इस तरीके से, एक एक लाइन 2 बार, फिर 2 बार 2 लाइन इस तरीके से खींचेंगे, फिर 2 बार 2 लाइन इस तरीके से खींचेंगे, फिर से 2 बार 2 लाइन इस तरीके से खींचेंगे। तो आपने देखा कि पहली बार में एक ऑर्बिटल मैंने लिया, दूसरी बार में मैंने 2 ऑर्बिटल लिया, तीसरी बार में 3 और फाइनली चौथी बार में 4। अब इस एरो को जो आप देख रहे हैं, ये इसका हेड पॉइंट है, ये इसका हेड पॉइंट है और ये इसका टेल पॉइंट है। सो डियर स्टूडेंट, हर एक ऑर्बिटल के हेड को उसके टेल में मिलाना है। ये इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये एक अच्छा सा ट्रिक बन रहा है जिसके माध्यम से हम बड़े से बड़े एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को बहुत सरल तरीके से उसकी संयोजकता निकाल पाएंगे, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इसको मिला दिया, एक के टेल को दूसरे के हेड पॉइंट से मैंने मिलाया। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि यस ऑर्बिटल में मात्र एक ऑर्बिट होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने की जगह होती है, इसलिए मैंने यस के ऊपर 2 लिख दिया। प्रत्येक यस के ऊपर आप 2 लिख लीजिए, क्योंकि यस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिट होती है और मात्र उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने का जगह होता है, इसलिए इसमें इसके ऊपर 2 लिख दिया मैंने। अब पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिट होती है, पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिट होती है जिसमें ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन भरने का जगह होता है, इसलिए प्रत्येक पी ऑर्बिटल पे 6 लिख दीजिए। इस तरीके से आप 6 लिख दिया मैंने। अब डी ऑर्बिटल में टोटल 5 ऑर्बिट होती है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाने का जगह होता है, इसलिए इसके ऊपर 10 लिख दीजिए। जल्दी करेंगे, इसके ऊपर 10 लिख देंगे। फाइनली एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप इसके ऊपर 14 लिखेंगे। अब देखिए, पोटेशियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 है, तो शुरुआत हम यहां से करेंगे और तब तक लिखते रहेंगे जब तक 19 ऐड करने पर ना आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, यहां शुरू करेंगे 1s2, 1s2, उसके बाद क्या मिल रहा है आप देख रहे हैं, इस तरीके से आएंगे 2s2, 2s2, फिर उसके बाद इधर से आएंगे 2p6, 2p6, फिर से इसी तरीके से लाइन को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। फाइनली 3s2, फिर से मिलेगा क्या 3p6, 3p6, एक बार ऐड कर लेते हैं, 2 2 4,
6 4 10, 2 12 और 6 18, 19 एटॉमिक नंबर है डियर स्टूडेंट। यहाँ 18 मैंने भर लिया है, एक बाकी रह गया है और फाइनली जो एक बाकी रह गया है वो चौथे में पहुंच रहा है और चौथा क्या है 4s1। तो यहाँ लिखेंगे हम 4s1। सो डियर स्टूडेंट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरने का जगह था, लेकिन चूंकि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बचा हुआ था सो मैंने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि सबसे लास्ट सेल कौन है, सबसे लास्ट सेल कौन है, लास्ट सेल तो इसमें 4s1 है। क्योंकि लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन गया है इसीलिए इस पोटेशियम एलिमेंट की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। डियर स्टूडेंट परिभाषा मैंने पहले ही बताया कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो अभिक्रिया में भाग लेती है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। सो इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यही अभिक्रिया में भाग लेगा, इसलिए इस पोटेशियम एलिमेंट की संयोजकता क्या है, 1 है। सो यहां आपने देखा कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। संयोजकता निकालना अब आप सीख गए होंगे। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट होगा वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। संयोजकता 1। अब इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी तत्व की संयोजकता निकालने के बाद कैसे हम उसी संयोजकता से उसी एलिमेंट का केमिकल कंपाउंड फार्मूला बनाते हैं, तत्वों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे वो आपस में रिएक्ट करते हैं। सो इट इज एनफ इन दिस वीडियो। थैंक यू।